रात का समय था। समीर सुनसान सड़क पर चल रहा था। उसके आगे श्वेता भी थी, लेकिन उसकी चाल अस्वाभाविक लग रही थी। रुक जाओ। अचानक सड़क के बीच एक पुराना आईना उभर आता है। श्वेता उसके पास पहुंचते ही आईना उसे अपने अंदर खींच लेता है। दीदी! समीर उसे बचाने के लिए आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उसके पैर जैसे जम से जाते हैं। आईना धीरे धीरे समीर की ओर घूमता है। उसमें समीर का ही प्रतिबिंब दिखाई देता है। समीर की ओर मुस्कुराता हुआ समीर झटके से जाग जाता है। फिर से वही सपना। रेडी होकर नाश्ते के लिए किचन में आता है। रसोई में समीर की माँ कुसुम खड़ी होती है। उसकी आंखों में आंसू है। 4 महीने हो गए बेटा, लेकिन मेरी श्वेता का कहीं कुछ पता नहीं चला। चिंता मत करो माँ, मैं अपनी बहन को जरूर ढूंढ लूंगा। बेटा, तुम सिर्फ अपनी कॉलेज और पढ़ाई पर ध्यान दो। पुलिस जांच कर रही है। समीर चुपचाप नाश्ता करता है। उसकी आंखों में जिद साफ दिखाई देती है। समीर घर से निकलकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है। सर, मेरी बहन श्वेता, उसका कुछ पता चला? इंस्पेक्टर की थकी हुई आंखें सब कुछ बता देती हैं। देखो बेटा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस होटल में उस रात क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं, और अब तो वह होटल भी बंद हो चुका है। समीर बिना रुके वहां से निकल जाता है। वो टैक्सी से कॉलेज के लिए निकलता है और टैक्सी कॉलेज की ओर बढ़ती है। बाहर के दृश्य धुंधले पड़ने लगते हैं। समीर बचपन में खो जाता है। बचपन में समीर गली में खेल रहा था। तभी एक गुस्से से भौंकता हुआ कुत्ता उस पर हमला करता है। डरा हुआ छोटा समीर और श्वेता सामने आती है, कुत्ते को भगा देती है। समीर को गले लगा लेती है। उसकी यादें टूटती हैं। टैक्सी रुकती है। कॉलेज का गेट सामने होता है। समीर की आंखें नम हैं, चेहरा शांत है। समीर अपने दोस्त मानव से मिलता है। मैंने फैसला किया है कि आज रात मैं उस मनहूस ओल्ड होटल जाऊंगा। तुम वहाँ अकेले जाओगे? तुम पागल तो नहीं हो? तुम्हें पता है ना उस होटल में क्या है, फिर भी तुम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। हाँ, मैं अकेला ही जाऊंगा। अगर मुझे अपनी बहन को ढूंढना है तो मुझे खतरा उठाना ही होगा। ठीक है, अब तुमने फैसला कर ही लिया है तो मैं भी चलूंगा, और तुम मना नहीं करोगे। फिर समीर श्वेता की दोस्त स्वार्थी को कॉल करता है। आज फिर मुझे वही सपना आया। समीर, मुझे भी वही सपना आया। कुछ तो बहुत गलत है। हम सबको एक ही सपना कैसे आ सकता है? कुछ बहुत गलत है, ये अब साफ हो चुका है। पुलिस अंजलि से पूछताछ करती है। अंजलि, तुम भी तो उसी होटल में रहती थी, तुम्हें कुछ तो पता होना चाहिए। मुझे खुद नहीं पता। ठीक है, हम दोबारा आएंगे। वह कुछ साफ नहीं बता पाती। पुलिस के जाते ही अंजलि आई को फोन आता है। समीर ओल्ड होटल जाने वाला है। अंजलि कुछ देर चुप रहती है। सच कहूँ समीर, जिस दिन से श्वेता गायब हुई है मुझे भी वही सपना आता है, इसलिए आज हम सच जानकर रहेंगे। फिर वह भी वहीं साथ जाना चाहती है। दोनों सच जानने का फैसला करते हैं। कॉल कट करने के बाद समीर घर के लिए निकलता है। टैक्सी समीर को घर की ओर ला रही होती है। स्ट्रीट लाइट्स चेहरे पर परछाइयां बनाती हैं। समीर की आंखें बंद होती हैं। रक्षाबंधन की यादें उसके सामने उभर आती हैं। कार के हॉर्न की आवाज से यादें टूट जाती हैं। समीर टैक्सी से निकलता है और घर की ओर देखता है, लेकिन अब वो खुशियां नहीं। समीर घर के अंदर आता है और अपने कमरे में चला जाता है। कुछ समय बाद कुसुम समीर को खाने के लिए बुलाती है और दोनों साथ में खाना खाते हैं। माँ के सोने के बाद समीर घर से बाहर निकल जाता है। रात 11 बजे समीर, मानव और अंजलि चौराहे पर मिलते हैं और एक बस से होटल के लिए निकल जाते हैं। रात 12 बजे टॉर्च लाइट्स के साथ तीनों दोस्त ओल्ड होटल के सामने बस से निकलते हैं। अच्छा, इस होटल का पूरा नाम दी ओल्ड हेवन पैलेस होटल है। तीनों होटल के अंदर प्रवेश करते हैं। ग्राउंड फ्लोर पर कई आईने। अंजलि चौंक जाती है। पहले तो सिर्फ एक आईना था, अब इतने सारे कैसे? तीनों दोस्त हर फ्लोर हर कमरा चेक करते हैं, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिलता। हमने सब जगह चेक कर लिया, कहीं कुछ पता नहीं चला। अभी नहीं, अब सिर्फ 213 बचा है। ये क्या, रात के 3 बज गए? तीनों दोस्त होटल को चेक करने में इतना खो जाते हैं कि 12 से 3 का समय कब निकल गया उन्हें पता ही नहीं चलता। अचानक बिजली आ जाती है। तीनों के शरीर पर लाल निशान उभरते हैं। हर आईने से आवाजें बिजली चमकती है। तेज बारिश। हर आईने में श्वेता का प्रतिबिंब दिखाई देता है। तभी सब कुछ अचानक शांत हो जाता है। तुम मुझे बचा सकते थे। दीदी, मैं आपको घर ले जाने आया हूँ।
कोई कहीं नहीं जाएगा। तुम सब के सब मारे जाओगे। श्वेता की आंखें लाल और डरावनी, मुस्कान में उसका चेहरा बदल जाता है। तू जो भी है और कुछ भी कर ले, मैं अपनी बहन को ढूंढ कर रहूंगा। और श्वेता आईनों से गायब हो जाती है और सभी आईने टूटने लगते हैं। टुकड़े मिलकर एक भयानक मॉन्स्टर का रूप लेते हैं, जिसे देखकर अफरा तफरी मच जाती है। तीनों दोस्त अपनी अपनी जान बचाने के लिए छिपने लगते हैं। मानव मेज के पीछे छिप जाता है। समीर कमरा 208 में, अंजलि कमरा 209 में। लेकिन मॉन्स्टर 208 की ओर बढ़ता है, लेकिन मानव उसका ध्यान अपनी ओर खींचता है। मॉन्स्टर मानव के पीछे दौड़ता है और उसे मार देता है। समीर मानव की मौत देखकर टूट जाता है और वह मॉन्स्टर के सामने आ जाता है। अंजलि उसे खींचकर 209 में ले जाती है और कमरे का गेट बंद कर देती है। मॉन्स्टर बाहर दोनों का इंतजार करता है। समीर खुद को दोषी मानता है। आपने मुझे क्यों बचाया? मुझे मर जाने देती। मेरी वजह से मेरा दोस्त मारा गया। तुम पागल हो गए हो। मानव ने तुम्हें बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। जो हुआ उसे भूल जाओ। तो फिर क्या करूं? मेरी ही वजह से उसकी जान गई है। अंजलि उसे संभालती है और एक योजना बनती है। जो काम हम करने आए हैं वही करते हैं। मेरे पास एक योजना है। मैं मॉन्स्टर का ध्यान भटकाऊंगी। तुम रूम नंबर 213 में जाके जो कुछ भी मिले जिससे हमें श्वेता के बारे में पता चले उसे लेके निकल आना। नहीं, मैं भटकाऊंगा क्योंकि मैं एक बहन खो चुका हूँ। अब आपको नहीं खो सकता। ठीक है, तुम पहले मानव के फोन पे कॉल करो जिससे बाहर निकलने का मौका मिले। समीर जिम्मेदारी लेता है। दरवाजे के छेद से मॉन्स्टर दिखता है। वह फिर मानव के फोन पर कॉल करता है। कॉलर ट्यून बजती है। मॉन्स्टर फोन की ओर बढ़ता है। मौका मिलते ही समीर भाग निकलता है। ग्राउंड फ्लोर की ओर भागता है। मॉन्स्टर भी उसके पीछे भागता है। अंजलि समय मिलते कमरे नंबर 213 में पहुंच जाती है। मॉन्स्टर समीर को फर्स्ट फ्लोर पर पकड़ लेता है और पीछे से हमला करता है। समीर को चोट लगते ही वह खिड़की तोड़कर नीचे गिर जाता है और वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। कमरा नंबर 213 में अंजलि हर कोना, ड्रॉर, बाथरूम सब कुछ देखती है, लेकिन कहीं कुछ भी नहीं मिलता। निराश और गुस्से में वह कप उठाती है और पुराने आईने पर मारती है। आईना कप लगने से टूटता जाता है और पीछे एक छुपा दरवाजा नजर आता है। वह खोलती है और दरवाजे के पीछे वरदान ग्रंथ नाम की एक पुरानी किताब होती है, जिसे निकालकर वह चेक करने वाली होती है। लेकिन उसी पल समीर के गिरने की आवाज सुनाई देती है। अंजलि जल्दी से खिड़की पर पहुंचती है और घायल समीर को देखकर उसकी चीख निकल जाती है। समीर। अंजलि की चीख सुनकर मॉन्स्टर दूसरी मंजिल की ओर बढ़ता है। समीर दर्द में खड़ा होता है और अंजलि की ओर देखता है। अंजलि उसे देखकर राहत महसूस करती है और किताब समीर की ओर नीचे फेंक देती है। मॉन्स्टर पीछे से हमला करता है और अंजलि का सिर धड़ से अलग कर देता है और अंजलि का सिर नीचे रोड पर गिर जाता है। अंजलि मारी जाती है। कमरा नंबर 213 से मॉन्स्टर अचानक गायब हो जाता है। एक शैडो खिड़की पर उभर आती है। समीर को देख रही होती है। सामीर भी उसे देखता है। शैडो भी गायब हो जाती है। वैसे ही समीर बेहोश हो जाता है।